नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी और यूपीटीईटी 2026 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को लेकर बहुत सारी चीज़ें पिछले 2-3 सालों में हमें देखने के लिए मिली हैं, जहां पर तमाम हाई कोर्टों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले गए हैं और उनके अंदर इस मामले पर बहुत बार इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, जिसमें बीएड को कभी शामिल किया गया तो कभी बीएड को बाहर किया गया। लेकिन अब बीएड को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे इंतजार के बाद 6 साल के बाद यूपीटीईटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी होता है। जैसे ही यूपीटीईटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद से सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि जो बीएड है उसके बारे में क्या है, क्या बीएड इसमें आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद यूपीटीईटी में बीएड को लेकर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि बीएड के लिए क्या क्या बातें हैं, क्या ये नोटिफिकेशन के अंदर कहते हैं कि बीएड फिर से प्राथमिक में शामिल हो गया है। पहले आप ये नोटिफिकेशन में जो मैंने रेड कलर की लाइनें लगी हैं, इसमें आपको बीएड लिखा हुआ बड़ा ही क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन इसकी वजह क्या है, इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसको समझ लेते हैं और कैसे बीएड इसमें आवेदन कर सकता है डिटेल में देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, यूपीटीईटी 2026 को लेकर एग्जाम डेट पहले ही आ गई थी और सिलेबस भी आ गया है। और अब सिलेबस आने के बाद सबसे बेस्ट बुक जो आप सभी के लिए है वो है चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस बुक में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आने के लिए। 4 सॉल्व पेपर भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और इसमें आप सभी के लिए एक सारणी भी दी जाती है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले साल या पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, जिससे कि आप उस टॉपिक की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर लो। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस बुक का। इसमें आप सभी के क्वेश्चन जो दिए गए वो प्रीवियस ईयर के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस उन सभी का उत्तर, और उत्तर आप सभी को 100% सही, सटीक, ऑथेंटिक प्लस व्याख्यात्मक हल भी। इतना ही नहीं, यूपीटीईटी की स्टडी गाइड के साथ में आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है, 1 to 5 के लिए लो या 6 to 8 के लिए, पूरा का पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाता है। और अगर आपने परचेस कर लिया तो इस बार यूपीटीईटी आपके 125 प्लस कोई नहीं रोक सकता। तो देर किस बात की, आज ही परचेस कर लें। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आप सभी से संबंधित है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बीएड को लेकर वो नोटिफिकेशन। ये यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यूपीटीईटी 2026 की अगर बात की जाए, साल 2026 में 20/3/2026 को नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। 27 तारीख से आपके आवेदन है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको लेकर के थोड़ी सी समस्या आप सभी के बीच में बनी हुई है और इसी पे बात कर लेते हैं। ये तो वो पॉइंट है जिसमें आपकी योग्यता के बारे में बताया गया 6 to 8 और 1 to 5 को लेकर, ठीक है। लेकिन इसी पॉइंट में जो टिप्पणी के अंदर पॉइंट सा सम्मिलित किया गया वो ये वाला है। इसको उठा करके आपको देखने की आवश्यकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा है वो आपको थोड़ा सा हैरान कर देने वाला हो सकता है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो छूट है वो आपको मिलेगी, ठीक है, मिलेगी। आगे लिखा हुआ है कि इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री कोर्स पर विचार होगा। पहले हम पढ़ लेते हैं फिर कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं क्या लिखा है। और शिक्षा में डिप्लोमा, डीएड और बीएड की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स से ही विचार किया जाएगा। पहला। तीसरा पॉइंट आप सभी के लिए क्या है, तीसरा लिखा है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा स्नातक की उपाधि बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 में नियुक्ति के लिए पात्र करने के लिए विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, जो कि आवश्यक रूप से कंप्लीट करना होगा। तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि बीएड प्राथमिक से बाहर है, तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 1 to 5 में नियुक्त होंगे उनको ब्रिज कोर्स करना होगा।
आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो डीएड यानी कि योग्यता वाले शिक्षक होंगे उनको भी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त 6 मंथ का बेच कोर्स करना होगा। इसके अलावा बीएड को लेकर और भी बहुत सारी बातें आगे भी लिखी हुई हैं। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को खुद ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड करें और पढ़ लें। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने मन से बना कर दे रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। लेकिन वजह क्या है उसको समझने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा कि अगर आप यूपी टीईटी में 125 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको बस वो समझना है कि जो आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ 499 के अंदर। इसमें सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, एसएसटी, इसके अलावा संस्कृत, इंग्लिश और मैथ सभी के नोट्स आपको रिटेन में मिलेंगे। पीडीएफ बेस्ड ये नोट्स रहने वाले हैं। ये सभी के सभी नोट्स तो मिलेंगे 2011 से लेकर 21 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है वो भी देखने के लिए मिलेंगे। 499 में यकीन मानो कोई किताब भी आपको नहीं मिलेगी जो इतना सब कुछ आपको दे दे। और ये आपको मिल रहा है मात्र 499 रुपये के अंदर। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और परचेस कर लें, अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो ये तो बात होगी इसके बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलो, ये जो 6वें नंबर का पॉइंट है 6.3 टिप्पणी के अंदर, इसको आपको समझ लिया, ये मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। असल में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है 6.1 वाला पॉइंट, इसमें लिखा है कि बीटीसी डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बीटीसी अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी लिखा है कि डीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका विशिष्ट बीटीसी है वो भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा बीटीसी उर्दू संचलित जो आपका होता है वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके बारे में लिखा है वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अगर है तो वो भी आवेदन करने के लिए पात्र है, जैसे कि बीएलएड की बात की जाए। लेकिन यहाँ पर कहीं बीएड का नाम इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। अगर यहाँ योग्यता की बात की जाए आवेदन को लेकर तो उन्होंने पात्रता में कहीं पर भी यूपी टीईटी 2026 के लिए बीएड को सम्मिलित नहीं किया है, ठीक है। तो क्यों नहीं किया है, क्योंकि अगर बीएड सम्मिलित होना चाहिए तो यहाँ पे भी होना चाहिए था। 6 to 8 के अंदर जैसा कि आप देखें यहाँ पे बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हैं, यहाँ बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं, लेकिन 1 to 5 में ऐसा नहीं है। जबकि पॉइंट नंबर 6.3 के अंदर ये बात लिखी हुई है, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक नियुक्त होने वाले टीचर्स के लिए जो चीज़ें हैं उनको बीएड के साथ में 6 मंथ का बेच कोर्स करना होगा। तो असल में ये जो चीज़ निकल कर के आ रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आयोग को, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग देखो अभी नया है ना, इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी पहली बार यूपी टीईटी की परीक्षा करा रहा है। तो निश्चित तौर पे हुआ क्या होगा कि यूपी टीईटी के अब तक जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उन्हीं में से सारा कंटेंट इन्होंने उठाया होगा कि भाई जो प्रोसेस होता है, क्योंकि योग्यता सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन योग्यता में थोड़ा बदलाव हुआ है थोड़े दिन पहले। क्योंकि लास्ट टाइम जब यूपीटीटी 2021 में आया था तब ये वाली लाइन पूरे तरीके से लिखी हुई थी। क्यों लिखी थी, क्योंकि वहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित थे। लेकिन 2021 के बाद से यूपीटीईटी से बीएड बाहर हो गया, प्राइमरी से बाहर हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो बीएड को लेकर लिखा हुआ है, ये या तो उनकी टाइपिंग मिस्टेक कह लो या पुराने नोटिफिकेशन में से उन्होंने जो उठाया है उसकी वजह से। क्योंकि अगर बीएड को सम्मिलित करना होता तो 1 to 5 के अंदर यहाँ पे भी तो लिखा होता। यहाँ पे पात्रता के अंदर कहीं पर भी बीएड का नाम नहीं लिखा है, ना 6 मंथ के बेस कोर्स की बात कही गई है। जबकि 6.3 के अंदर ये बात पूरे तरीके से लिखी है टिप्पणी के तौर पर। तो इसको ये कहा जा सकता है कि या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है या इसको लेकर चीज़ें हैं। बीटीसी अभ्यर्थी पहले से इसको लेकर सवाल कर रहे थे कि ये पूरे तरीके से गलत है, इसमें बदलाव होना चाहिए। छात्रों ने इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने भी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि इस नोटिफिकेशन में जो 6.3 वाला पॉइंट है उसको बदलाव किया जाए, क्योंकि वर्तमान में बीएड प्राइमरी में सम्मिलित नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन को लेकर जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो मैंने आपको पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया है कि या तो आयोग से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, अगर उनको शामिल करना ही होता तो पात्रता के अंदर लिखते, लेकिन उन्होंने पात्रता में ऐसा नहीं लिखा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टिप्पणी के अंदर लिखा है। और ये होने की वजह से इतनी हो सकती है कि जो पुराना नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन से जब ज़्यादा चीज़ें उठाई जाती हैं तो कॉपी करने में थोड़ी दिक्कतें आ जाती। कई बार लोगों को नियम के बारे में नहीं पता चल पाता या वो एक एक लाइन नहीं पढ़ पाते, तो दिक्कतें होती हैं। देखना ये होगा कि आयोग इस पर कब तक अपना स्पष्टीकरण जारी करता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।